गुड इवनिंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। हमारा अगला प्रश्न है 11,664। 11,664 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। का वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। 11,664 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11,664 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको क्या बोला जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। यानी गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास जो प्रश्न 11,664, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 11,664 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट 11,664। हमने आपको बताया है किसी भी संख्या का वर्गमूल यानी उसका अंडर रूट का मान। आइए सबसे इसका हम लोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 11,664 का। ध्यान से देखते हैं, इस संख्या के इकाई के स्थान पे यूनिट प्लेस पे 4 है और 4 जो है 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो आइए कटाते हैं। 11 है ये, तो 2 पाँचे 10। 11 है ना, 2 पाँचे 10, यानी 11 में से 10 तो कट गया, बचा है 1 और आगे है 6। बचा है 1 और आगे है 6, तो हो गया 16। तो 2 आठे 16। अब हमारे पास आगे है 6, तो 2 तिहाई 6, राइट। ये 3 है, 2 तिहाई 6। अब ये बचा 4, 2 दूनी के 4। अब ध्यान से देखें कि ये जो संख्या है इसके इकाई के स्थान पे भी 2 है, यानी 2 जो है इवन नंबर है, सम संख्या है और 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से कटाते हैं। हमारे पास 5 है, 2 का टेबल पढ़ना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, या तो 5 आ जाए या उससे कम। तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, यानी अब 5 में से 4 खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा है 1। कितना बचा है? 1 और आगे है 8, तो हो गया 18। तो 2 9 18, राइट, कट गया। अब हमारे पास 3 है, तो 2 1 कम्मा 2, यानी 3 में से 2 खत्म हो गया, तो 1 बचा और आगे है 2, तो हो गया 12, यानी 2 छके 12, यानी 6 बार में कट गया। अब हम ध्यान से देखते हैं कि ये जो कटकर जो संख्या आया है, इस संख्या के इकाई के स्थान पर 6 है और 6 एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, यानी 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये पूरा संख्या भी 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 2 1 कम्मा 2, 9 है, तो 2 चौके 8, 9 में से 8 चला गया, 1 बचा है और आगे 1 है, तो हो गया 11। 2 पाँचे 10, यानी 11 में से 10 खत्म हो गया, 1 बचा और आगे 6 है, तो हो गया 16। तो 2 आठे 16। ध्यान से देखते हैं, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे 8 है। 8 एक इवन नंबर है और ये भी 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो आइए डिवाइड करते हैं। 2 साते 14, खत्म हो गया। 2 दूनी के 4, यानी 5 में से 4 खत्म हो गया, 1 बचा है, आगे 8 है, 18 हो गया, 2 9 18, राइट। अब हमारे पास इकाई के स्थान पर 9 है। क्या है? 9 है और 9 एक ऑड नंबर होता है, यानी कि विषम संख्या होता है। तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर जब विषम संख्या हो तो वो 2 से नहीं कटता है। अच्छा, 2 से तो ये नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अब चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 से डिवाइड होने का रूल ये है
कि जो 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 नंबर है उसमें जो अंक है उन अंकों को जोड़ दीजिए। जैसे हमारे पास नंबर है 729, तो इसमें एक अंक है 7, एक अंक है 2 और एक अंक है 9। तो 7 + 2 + 9, तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो 7 दूनी 9 और 9 18, क्या आ गया 18। अगर हमने जो अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इन तीनों को जोड़ने पे 18 आया है, ये जो आया है 18 ये 3 से कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो हम देखते हैं कि 729 के तीनों डिजिट्स का जो सम है वो 18 है, और 18 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय द 3, सो 729 इज आल्सो एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय द 3। 3 से कटाते हैं। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, या तो 7 आ जाए या उससे कम, तो 3 दूनी के 6, यानी 7 में से 6 खत्म हो गया, एक बचा है और आगे 2 है तो 12 हो गया। 3 चौके 12 और 9 है 3 तिली के 9। क्या अभी 243 3 से कटेगा? तो तीनों अंकों को जोड़िए, 3 और 4 7, और 7 2 9, और 9 3 से कटिए जाता है, तो 243 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 8 24, 3 1 3, 81 भी कट जाएगा 3 से। 3 दूनी के 6, 8 में से 6 खत्म हो गया, 2 बचा, 1 है 21 हो गया। 3 7 21, 3 9 27, 3 1 3, 3 तिली के 9 और 3 1 3, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। अच्छा, जब जो गिवन नंबर है, दिया हुआ जो नंबर है, उस नंबर का जब प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड जब निकल के आ जाते हैं, तो अब हम इनका पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं 2 2 का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमारा ये जो √11,664 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है? 2 कई बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार 2 आ गया। 3 को बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार आया है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। अच्छा, जब हम वर्गमूल निकालते हैं, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 2 2 का पेयर बनाते हैं। तो ये 2 और ये 2 एक जोड़ा बन गया, ये 2 और ये 2 एक और जोड़ा बन गया, ये 3 और ये 3 एक जोड़ा बना, ये 3 और ये 3 एक जोड़ा बना, ये 3 और ये 3 एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ से हमारा 2 बाहर आ गया, यहाँ से एक और 2 बाहर आ गया, यहाँ से एक और 3 बाहर आ गया, यहाँ से एक और 3 बाहर आ गया, और यहाँ से भी एक और 3 बाहर आ गया। अब इनका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, गुणा करेंगे। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाइयाँ 36, आ 36 तिहाइयाँ 3 छक्के 18 के 8, हाँसी लगल 1, 3 तिली के 9, हंसी लिया 1 10, आ गया 108। तो हम कह सकते हैं 11,664 का जो वर्गमूल आएगा भैया, वो आएगा ±108। हमने पिछले की वीडियो में आपको बताया है, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट, किसी भी संख्या का वर्गमूल 2 विपरीत चिन्हों में आता है। एक प्लस के साथ आता है और एक माइनस के साथ आता है। तो 11,664 का वर्गमूल ±108 होगा। आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, 11,664 का वर्गमूल बराबर ±108। तो ये आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। मन करे, इच्छा करे तो ये वाला काम जरूर कर दीजिएगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमको विदा, तब तक के लिए धन्यवाद।